और पहली गेंद पर जोरदार शॉट, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, गेंद जिंगारो सिक्सर। डीजे सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम ने फील्डिंग कर रही है और सिद्धेश 11 असनोडा क्रिकेट टीम बल्लेबाजी। पुनाजी कलंगुटकर और उन्हीं के साथ विवेक। छोटी गेंद इस बार ऑन साइड पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर है, 1 रन और 1 ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। 7 पर टोटल आगे बढ़ा स्कोर। पहला ओवर पावर प्ले का गेंदबाजी कर रहे हैं देवेंद्र, गेंदबाजी कर रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रेयस रेड्डी, जो अतिरिक्त टीम के मेंबर हैं, सपोर्टर है। और सामने एक बार फिर से देवेंद्र ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, हल्का सा अपील, लेकिन गेंद पैरों पे टकराई थी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। देवेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं और विवेक के साथ पुनाजी कलंगुटकर ये जोड़ी मैदान पर। 8 ओवर का मैच है, 2 ओवर पावर प्ले, 5वां ओवर जो जिंगारू ओवर। छोटे गेंद पुल के इस बार मिड विकेट पर, गेंद चलेगी मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, जिंगारू सिक्सर। डीजे दो बड़े शॉट लग चुके हैं छोटी गेंद पर। फुल टॉस, स्क्वायर लेग पर मिस फील्डिंग, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? गेंद लगभग चली गई बाउंड्री लाइन पर, थोड़ी से अंदर रुकती हुई। जब तक गेंद को थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। फुल टॉस गेंद थी लेकिन उतना फायदा नहीं मिला बल्लेबाज विवेक को। मिले 2 रन स्कोर में और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 15 रनों पर टोटल। वाइड बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। देवेंद्र गेंदबाजी कर रहे, पहले ओवर का खेल जारी है और स्कोर बोर्ड पर टोटल 16 रन स्कोर हो चुका है। 2 छक्के इस ओवर में पावर प्ले में लग चुके हैं बल्लेबाजी में। और फुल टॉस, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई कवर पॉइंट पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो पहले ओवर का पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 16 रन। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला थोड़ा सा एकतरफी रहा। एक बड़ा टोटल बनाया था, 124 का टारगेट था और सामने एक बड़ी जीत। साहिल वाइनगंडकर गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहा अल्ट्राटेक पणजी क्रिकेट टीम के ओर से। और फाइनल में अंतिम फेरे में इस जिंगारो स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब द्वारा आयोजित इस फाइनल के मुकाबले में प्रवेश कर चुके हैं अल्ट्राटेक पणजी क्रिकेट टीम और दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला मैदान पर जारी है। डीजे गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं पुंडलिक। ओहो हो,
तो इसी बीच में शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक मौका निकला था कैच का। पुनाजी कलंगुटकर लगभग संकट में थे। तो दोस्तों इनाम के हम बिल्कुल जो की घोषणा कर रहे जिंग 2 रन इसी बीच में। तो जो पुनाजी का कैच छूट चुका है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और इसी बीच में 2 रन बने। 2 रन बन गए स्कोर के खाते में। आगे निकल कर एक लेफ्ट शॉट, देखो कैच छूटा, मौका मिला, मौके पर छक्का लगाया, जिंगारू सिक्सर। और हम चर्चा कर रहे थे जो कि इनाम की प्रदीप प्रसिद्ध चोपड़ेकर जिनके ओर से, प्रदीप प्रसिद्ध चोपड़ेकर की ओर से जिंगारू ओवर में ये इनाम है दोस्तों। जिंगारू ओवर में अगर 3 छक्के लगाते हैं तो 1,000 रुपए, विकेट हैट्रिक मुकम्मल की गेंदबाज ने तो 1,000 रुपए। लेकिन ये इनाम है जिंगारू ओवर में, इनाम रखा है 1,000 प्रदीप प्रसिद्ध चोपड़ेकर। थैंक यू, धन्यवाद। तो मौका मिला 24 हाफाली पर लेकर फिर से उड़ाया, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। बिल्कुल हमारे कैमरामैन राजू के बगल में से गेंद निकली सीमारेखा से बाहर, जिंगारू सिक्सर। डीजे अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला ऑन साइड पर, सिली मिड ऑन पर फील्डर, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान पर पुनाजी कलंगुटकर। जो मौका मिला, मौके के बाद 2 छक्के लग चुके हैं अब तक पुंडलिक की गेंदबाजी पर और स्कोर आगे बढ़ा 31 रनों पर बिना किसी नुकसान से। 8 पर विवेक और 23 रन पर बल्लेबाजी कर रहे पुनाजी कलंगुटकर। खेल चलता हुआ दूसरा ओवर जो पावर प्ले का ओवर और बॉलिंग मार्ग पर पुंडलिक गेंदबाजी करते हुए।
खेल शुरू होता हुआ एक बार फिर से गेंद थोड़ी सी मैदान से गुम हो चुकी थी, दूर जा चुकी थी, इसलिए खेल थोड़ी देर के लिए मैदान पर रुका हुआ था। और इसी बीच पुंडलिक ऑन साइड पर एक स्लॉग सिप डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर, सिक्सर, जिंगारू सिक्सर, डीजे। दो ओवर का खेल समाप्त। तीसरे ओवर देवेंद्र आ चुका है, खुद का दूसरा ओवर, टीम का तीसरा ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने पुना जी का लंगुटकर। फुल टॉस, इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री पर गेंद चली गई। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, डीजे। चौका मिला स्कोर में, चौके के साथ स्कोर पहुंचा 41। इस बार फिर से हाफ वॉली पर, लेकिन फील्डर है मौजूद कवर पॉइंट बाउंड्री पर, और जब तक इनको फील्ड करते दूसरे रन के लिए थोड़ा सा पलटे जरूरत है। गेंद फील्ड हो रही है, थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के हाथों में और एक सिंगल बन गया पुना जी के लिए। 1 रन टीम के स्कोर के खाते में। सिद्धेश 11 असनोडा क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है, दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला। सामने टॉस जीता और गेंदबाजी करती हुई सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी स्ट्राइक पर, विवेक सामना करते हुए देवेंद्र की गेंदबाजी का। और धीमी फेंकी गेंद, कैच का मौका, कैच छूटा। स्लो ओवर 1 थी, जल्दी खेल बैठे थे, टॉप एज लगा था, मिस टाइम शॉट था, विकेट कीपर के लिए मौका निकला था लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए। विकेट के पीछे अनिरुद्ध, ये मौका निकला था, पहला मौका निकला था बिल्कुल सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम के लिए। स्कोर 42। और स्लॉट में गेंद चली गई वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर, सीमारेखा से बाहर। देखिए मौका मिला, मौके पर छक्का लगा, गेंद चली गई 6 रन के लिए सीमारेखा से बाहर। तो दोनों बल्लेबाजों को एक एक मौका जरूर दिया है सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम ने। उस मौके पर विवेक के बल्ले से एक तगड़ा शॉट, शानदार शॉट, सिक्सर लगा 6 रन के लिए। और अपने बॉलिंग मार्ग पर देवेंद्र अगली गेंद लेकर। फाइन लेग पर फील्डर, वाइड बॉल का इशारा, अंपायर का, एक सिंगल और बढ़ गया। लेग स्टंप से बाहर गेंद, 1 रन मिला स्कोर के खाते में। सिद्धेश 11 असनोडा क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है सेमीफाइनल के मुकाबले में। ये गेंद एक लोअर फुल टॉस गेंद के लाइन से पूरी तरह से बीट हुए और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन के लिए सिद्धेश 11 असनोडा क्रिकेट टीम के हिस्से के साथ 50 रन पूरे हुए। डीजे
और चौथे ओवर की शुरुआत मैदान पर दूर दूर जमाई गई फील्ड मैदान पर हापाली पर लेकर एक बहुत ही बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर, जिंगारू सिक्सर। डीजे पूना जी बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे, खुद के व्यक्तिगत 34 रन पर बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक पर। इस बार पुल करना चाहते थे लेकिन अच्छा संपर्क नहीं रहा, एक रन के लिए निकले, लेकिन थ्रो थोड़ा सा नॉन स्ट्राइकर एंड पर होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। विकेट कीपर के हाथों में जब तक तब तक विवेक अपने क्रीज में स्ट्राइक पर सुरक्षित, एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बिल्कुल एक नकल गेंद बीच बीच में करते, स्लो ओवर वन लेग कटर गेंद, और 35 पर पहुंचे खुद के व्यक्तिगत पुनाजी कलंगुटकर। अब सामने लेफ्ट हैंडर बैटर विवेक और बॉलिंग मार्ग पर खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए पुंडलिक। आने वाला ओवर होगा जो 5वां ओवर होगा मैच का, जिस ओवर के लिए इनाम है हैट्रिक के लिए, और लगातार 3 6 लगे तो 1000 रुपये प्रति प्रसिद्ध चोपड़ेकर की ओर से। ये गेंद फुलर लेन की गेंद, और विकेट कीपर और फील्डर को बीट करती हुई गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर, 22 का इशारा, चौका मिल गया स्कोर में सिद्धेश 11 असनोड़ा क्रिकेट टीम के लिए। पहला सेमीफाइनल का मैच 124 का टोटल, बड़ा टोटल था अल्ट्राटेक पणजी क्रिकेट टीम का, और एक बड़ी जीत हासिल की अल्ट्राटेक पणजी क्रिकेट टीम ने। ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम थोड़ी सी पीछे हो गई और रुकना पड़ा इस जिंगारो स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब का आयोजन, जिंगारो बॉयज बेतीम। शॉर्ट ऑन पोल और वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक गजब का टाइमिंग, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, जिंगारू सिक्सर। डीजे छह रन मिल गए स्कोर के खाते में, विवेक स्ट्राइक पर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, सफल भी रहे, वाइड लॉन्गन से लगभग मिडॉन पर आते, गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल बढ़ गया, विवेक के खाते में एक रन जुड़ गया सिद्धेश 11 असनोड़ा क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में। एक अच्छी साझेदारी, अच्छी शुरुआत मैच में, सेमीफाइनल में 71 टोटल स्कोर। एक अच्छा क्रिकेट, फिर से एक लेग कटर जो कि स्लो ओवर वन हाफ वाली पर लेकर गेंद को ड्राइव किया, मिड ऑफ पर फील्डर गेंद को फील्ड करते जब तक एक फिर से सिंगल बना दिया, तो इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 4 ओवर के बाद टोटल 72 विदाउट लॉस। आने वाला ओवर जिंगारू ओवर के लिए और एक बार फिर से मैं जानकारी दूंगा, बल्लेबाज के लिए खुशखबर है, आप अगर 3 छक्के लगाते हैं तो 1000 रुपये का इनाम प्रति प्रसिद्ध चोपड़ेकर की ओर से। अगर विकेट हैट्रिक की गेंदबाज ने तो आपको मिलेंगे 1000 रुपये प्रति प्रसिद्ध चोपड़ेकर। तो थैंक यू, धन्यवाद। आने वाला ओवर होगा जिंगारू ओवर। डीजे बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं, बदलाव के छोर पर अनिरुद्ध आ चुके हैं, जो महत्वपूर्ण जिंगारू ओवर, उस ओवर में। और पहली गेंद पर स्वागत किया अनिरुद्ध का,
स्क्वायर लेग बाउंड्री पर ये लगा सिक्सर, और अंपायर का इशारा या बीमर गेंद के लिए तीसरे अंपायर की ओर। तो नो बॉल का इशारा अंपायर का, और एक रन मिला स्कोर के खाते में, तो टोटल मिले 7 रन स्कोर में। और आने वाली गेंद के लिए इशारा हो चुका है अंपायर का, फ्री हिट की गेंद। अगली गेंद फ्री हिट की गेंद, और एक बार फिर से उड़ाया गेंद को बैकवर्ड स्कोर लेग पर। 6 रन के लिए गेंद चली गई। नो बॉल का इशारा अंपायर का, फिर से मिले 7 रन। जिंगारू ओवर चलता हुआ मैदान पर, और फिर से इशारा होगा अंपायर का फ्री हिट का। मिस टाइम शॉट, फ्री हिट की गेंद थी। लेकिन कोई रन नहीं बना। शॉट बाय लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्लोवर वन,
ओके, इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर पुनाजी कलंगुट करके इससे के साथ 50 रन पूरे हुए। पुनाजी कलंगुटकर का अर्धशतक। पुनाजी थोड़ा सा सामने बल्ला दिखाए, सामने कैमरामैन हमारा सामने राजू, बिल्कुल, थैंक यू। स्लोवर वन, इस बार गेंद, अच्छी गेंद, धीमी फेंकी, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर हो चुका है टोटल 92। ओपनिंग जोड़ी के बीच में बड़ी साझेदारी मैदान पर बनती हुई सिद्धेश 11 असनोडा क्रिकेट टीम की ओर से। फुल टॉस, क्या शायद देखना होगा ये मौका? नहीं, बिल्कुल मैदान पर लंबी दौड़ लगाई गेंद से दूर, और जब तक गेंद फील्ड होती तब तक रन के लिए आगे बढ़े दोनों बल्लेबाज। दोनों टीमों की ओर से, एक ओर से हमारे श्रेयस रेड्डी जो सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम की ओर से, और हमारे बिल्कुल करीबी दोस्त डायलो वो सिद्धेश 11 असनोडा क्रिकेट टीम की ओर से। छोटे गेंद, शॉर्ट आर्म बॉल ऑन साइड पर, डीप मिड विकेट पर गेंद चलेगी इसी मारेका से बाहर। सिक्सर, 6 रन के लिए 6 रन और मिल गए स्कोर के खाते में। 99 रन टोटल। पहला सेमीफाइनल 124 का टारगेट, और यह भी मुकाबला बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही है टीम सिद्धेश 11। कहीं ना कहीं जो 2 कैच छूटे हैं वो कैच बिल्कुल महंगे साबित हो रहे हैं। शॉर्ट आर्म बॉल, और इसी के साथ सिद्धेश 11 असनोडा क्रिकेट टीम के 100 रन पूरे हुए। 105 खेल और 1 ओवर का समाप्त, यानी 5 ओवर समाप्त। ओवर के समाप्ति के बाद 105 रन ओपनिंग जोड़ी के बीच में, मेरे ख्याल से टूर्नामेंट में यह सबसे बड़ी पार्टनरशिप, बिल्कुल बड़ी पार्टनरशिप। डीजे जिंगारू ओवर, मेडन ओवर, 3 विकेट आनंद पाटिल, और अब तक का जिंगारू ओवर के सबसे महंगा ओवर वो पिछला ओवर रहा अनिरुद्ध का। 33 रन बने, 33 सबसे महंगा ओवर रहा अनिरुद्ध का। सबसे किफायती ओवर रहा आनंद पाटिल का मेडन, और इसी बीच में गेंदबाजी में परिवर्तन। शुभम प्रभु आ चुके हैं। विकेट कीपर बिल्कुल हेलमेट, जी बिल्कुल हेलमेट परिधान कर रहे हैं, तो क्लोज विकेट कीपिंग करेंगे। और सामने पुनाजी कलंगुटकर स्ट्राइक पर, अपने बॉलिंग मार्ग पर शुभम। छठे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। फील्डिंग में कोई खास बदलाव नहीं। वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग। फॉली पर लेकर एक बेहतरीन शॉट, ऑफ ड्राइव का लंगा बाउंड्री पर, सिक्सर, जिंगारू सिक्सर। डीजे थैंक यू डीजे। स्कोर हो चुका है नेल्सन ऑन द बोर्ड 1-1-1। आगे निकलकर गेंद को उड़ाया, लॉन्ग बाउंड्री पर पुनाजी के बल्ले से गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर। सिक्सर, जिंगारू सिक्सर। डीजे लगातार 2 छक्के, लेकिन जो इनाम था वो
जिंगारू ओवर में था। ऑन साइड पर कारपेट के साथ डीप स्क्वायर लेग। तो जो इनाम रखा था जिंगारू ओवर में, उस इनाम का हकदार भी हो चुके हैं पुनाजी प्रदीप प्रसिद्ध चोपड़ेकर, जिनके ओर से 1,000 रुपए का इनाम रखा था प्रदीप प्रसिद्ध चोपड़ेकर के ओर से। और पुनाजी ने 3 छक्के लगाया है जिंगारू ओवर में। तो चलिए विवेक स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का शुभम बॉलिंग बार पर। ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। छठा ओवर जारी है, मैच का आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है। पहला मैच रहा था 124 का। अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद निकली गली की तरफ। एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में और एक 119 रन टोटल 119। लेकिन लग रहा है जिस तरह से बल्लेबाजी है, बाकी आने वाली बल्लेबाजी है, शायद 124 से आगे निकलेगी टीम। ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है स्कोर बोर्ड पर। इस बार मिस टाइम शॉट, लेकिन विकेट कीपर के लिए मौका नहीं मिला कैच का। तो जो इनाम रखा था 1,000 रुपए का, वो इनाम प्राप्त कर चुके पुनाजी कलंगुटकर। और इनाम रखा था प्राधी प्रसिद्ध चोपड़ेकर, प्राधी प्रसिद्ध चोपड़ेकर। पलटॉस, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई, जिंगारू सिक्सर 6 रन के लिए। तो इन 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का टोटल जो कि स्कोर हो चुका है। और इसी के साथ जोरदार तालियां विवेक के लिए। विवेक के 50 रन पूरे होते हुए। थोड़ा विवेक सामने कैमरे के, और बिल्कुल सामने आपके कैमरा है राजू, हमारे राजू जो कि राजू बन गए कैमरामैन। 2 हाफ सेंचुरी, लेकिन मैं कहूंगा सिद्धिविनायक आपको कैच बहुत महंगे साबित हुए। सेमीफाइनल के मुकाबले में कैच छूटना, संकट बिल्कुल अपने टीम के ऊपर। दोनों बल्लेबाजों को आपने मौका दिया। फुलर लेन की गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई गली की तरफ, फील्ड होती हुई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अनिरुद्ध आ चुके गेंदबाजी करने के लिए एक डॉट गेंद के साथ। और सामने बैटर है पुनाजी कलंगुटकर। 7वां ओवर शुरू हो चुका है मैदान पर। ऑन साइड पर खेला इस बार, शॉट बैकवर्ड्स कर लेग पर। फील्डर तो लगातार 2 डॉट गेंदे अनिरुद्ध गेंदबाजी में। सामने पुनाजी कलंगुटकर, जो 7वां ओवर शुरू हो चुका है, अनिरुद्ध गेंदबाजी कर रहे हैं और 2 डॉट गेंद के साथ एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर। स्कोर रुका हुआ 127। इस बार इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद चलेगी। 4 रन के लिए गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर यह मौका बनेगा। जी बिल्कुल, पहले सफलता मिली, बड़ी देर हो गई बिल्कुल सफलता मिलते मिलते सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम के लिए। पुनाजी कलंगुटकर एक बहुत ही शानदार इनिंग खेलकर वापस। टीम का स्कोर 131, 131 रन टोटल, 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे
न्यू बैटर नए बल्लेबाज मयूर आ चुके हैं मैदान पर। तो 72 रन बनाए टोटल पुनाजी कलंगुटकर ने एक बहुत ही शानदार इनिंग के लिए। 72 खुद का व्यक्तिगत उनका इंडिविजुअल स्कोर 72 रनों का। सामने मयूर नए बल्लेबाज, दोनों लेफ्ट हैंडर, एक और विवेक एक और मयूर। छोटी गेंद इस बार हुक किया गेंद को, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर है डीप पर, बाउंड्री लाइन पर गेंद को उठाते फील्ड करते मयूर ने एक रन के साथ अपना खाता खोला और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 73, 132, 72 खुद का व्यक्तिगत पुनाजी कलंगुटकर का और 132 पर टोटल। फुल टॉस, स्क्वायर लेग पर फील्डर, कैच छूटा और कैच के साथ गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। हवाई कैंटीन शुरू है दोस्तों, भोजन का समय, वहां पर भोजन, नींबू शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स उपलब्ध है हवाई कैंटीन में। 136 रन टोटल, 136 और खेल समाप्त हुआ 7 ओवर का। लास्ट ओवर टू गो। तो संगम आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। आखिरी ओवर, सामने मयूर, नॉन स्ट्राइकर रन पर विवेक, ऑफ स्टंप पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सामने स्ट्राइक पर मयूर सामना करते हुए एक शानदार इनिंग के लिए 72 रनों की पुनाजी कलंगुटकर ने शानदार अर्धशतक, विवेक जो नॉन स्ट्राइकर इन पर कारपेट के साथ खेला इस बार वाइड स्लॉन्ग रन पर फील्डर, और जब तक इनको उठाते फील्ड करते एक सिंगल बढ़ गया। थोड़ी सी मिसफील्डिंग के साथ गेंद दूर हो चुकी थी लेकिन अपने आप को रोका दूसरे रन के साथ, एक रन और जो कि मिलता हुआ स्कोर के खाते में 137, 137, 137। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे फिर से, बिल्कुल वाइड स्लॉन्ग रन बाउंड्री पर फील्डर तेजी के साथ आते गेंद को उठाते, एक बहुत ही बेहतरीन थ्रो। अंपायर का इशारा कॉल हो चुका है, देखा जाएगा रनआउट या है या नहीं, तो इसलिए कॉल आ चुका है अंपायर, जो कि अंपायर का रनआउट। तो इसी के साथ आउट, दूसरा विकेट चला गया मैदान पर। स्कोर टोटल 138, 138 रन, 138। रनआउट के रूप में विकेट चला गया और इसी बीच में नए बल्लेबाज अनिकेत आ चुके हैं मैदान पर। खेल जारी है, अंतिम ओवर का संगम गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं।
अंतिम ओवर में गेंदबाजी अच्छी हो रही है। सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम जिन्होंने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला, और सामने सिद्धेश 11 ओपनिंग जोड़ी ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी जो कि लगाई। पुनः जी कलंगुटकर ने बनाए 72 रन और 55 रन बनाए विवेक ने। आखिरी ओवर का खेल मैच का अभी भी जारी। हापाली पर लेकर देखना होगा, लंगा बाउंड्री पर कैच का मौका नहीं मिला। थोड़ा अगर पीछे होते बाउंड्री लाइन पर तो मौका बन सकता था, लेकिन आगे खड़े थे और उनके सर के ऊपर से गेंद चली गई। सिक्सर 6 रन के लिए, और इन 6 रन के साथ स्कोर टोटल 144 यानी 100 तो 142 रन टोटल, और टारगेट है 143 का। शानदार 2 हाफ सेंचुरी विवेक 55, पुनाजी कलंगुटकर 72। देखना होगा किस तरह से 8 ओवरों का मैच है, किस तरह से बल्लेबाजी करती है सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम। एक छोटा सा ब्रेक डीजे।
सर केदार नाईक MLA सालिगाव कंसिस्टी एंड वाइस चेयरमैन GSIDC, सर सुभाष पेडनेकर पंच मेंबर रेस मैगुस पंचायत, मैडम सुष्मिता पेडनेकर सरपंच रेस मैगुस पंचायत, सर स्वप्निल चौडनकर सरपंच पेनादी फ्रांस पंचायत, सर नारायण नाईक पंच मेंबर पेनादी फ्रांस, सर राजेश कलंगुटकर सरपंच नेरुल पंचायत, सर सुदेश गोवेकर पंच मेंबर नेरुल पंचायत, सर संदेश गोवेकर पंच मेंबर नेरुल पंचायत, सर वीरेंद्र शेरोडकर पंच मेंबर रेस मैगुस पंचायत, सर सूरज चौडनकर पंच मेंबर रेस मैगुस पंचायत, सर राजेश भोसले पंच मेंबर रेस मैगुस पंचायत, सर गाब्रियाल वाज पंच मेंबर पेनादी फ्रांस पंचायत। उन्हीं के साथ सर अभिजीत बाणावलेकर, सर विक्रम गौर, प्राजक्त नाइक, आपा कदम, काकास किचन, शैलेश गांस, फैजल सुलेमान, अविनाश शिंदे, शेख बशीर, अब्बास शेख, सुबान अल्लाह कोकोनट मर्चेंट, परशुराम, अंशु कालसु, लाचू, किशोर नाइक, सोशल वर्कर सर बाबू नाइक। और जो दोस्तों टी शर्ट आप देख रहे हैं खिलाड़ियों के साथ, वो शेवंती सी फूड जो पूरी पानी के टूर्नामेंट के लिए व्यवस्था की है, वो सर मयूर सिंगारे जिन्होंने, और आखिर में जो कि वॉच स्पॉन्सर किया है वो सर नासिर भाई ऑटोटेक, जिनके ओर से इनाम जारी है। जिंगारू ओवर में 3 छक्के लगाए या 3 विकेट चटकाए। तो ये इनाम जारी है दोस्तों, 3 छक्के या 3 विकेट जिंगारू ओवर में प्राधी प्रसिद्ध चोपड़ेकर जिनके ओर से। थैंक यू दोस्तों। और जो शानदार ट्रॉफी आप देख रहे हैं वो इन द मेमोरी ऑफ लेट विशाल भोसले, और ट्रॉफी पुरस्कृत किया है सर अभिषेक भोसले और सर प्रसाद भोसले। तो खेल की शुरुआत, टारगेट है मैच को जीतने के लिए 143 143 का। ओपनिंग जोड़ी स्ट्राइक पर सरफराज और नॉन स्ट्राइकर इन पर पुंडलिक। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में निचले हिस्से से लगी। एक फिर से बड़ा टोटल, पहला मैच था जो 124 का टारगेट था, ये थोड़ा और ऑफ टेम्पर ये गेंद, एक बिंदी गेंद, डॉट गेंद। ओ फुलर लेन की गेंद, रोहन सालगावकर पावर प्ले में बहुत ही अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में रोहन सालगावकर की। ओवर पिच हाफ वाले पर लेकर उड़ाया, इस बार डीप मिड विकेट पर गेंद से ली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। खाते की शुरुआत की, रनों की शुरुआत की मैदान पर। शॉर्ट आर्म पोल क्या नहीं, बिल्कुल मौका नहीं मिला कैच का। और जब तक स्क्वायर लेग से आते नामदेव बाणावलीकर गेंद को फील्ड करते तब तक स्कोर आगे बढ़ा। स्लिपर फील्डर बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद फील्ड होती हुई। पहले ओवर का खेल पावर प्ले का समाप्त हुआ और पावर प्ले के पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान से 2 हाफ सेंचुरी देखने को मिले। पुनाजी कलंगुटकर ने बनाए 72 रन, विवेक ने बनाए 55 रन। 100 रन से भी ज्यादा पहले विकेट के बीच में साझेदारी बनी और इसी बीच में एक दूसरा ओवर जारी होता हुआ बॉलिंग मार्ग पर आ चुके। पहले ओवर जो गेंदबाजी रही थी रोहन सालगावकर की,
टोल टोल 7 रन और नामदेव बाणावलीकर वो आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर, एक और से पुंडलिक, तो सामने स्ट्राइक पर सरफराज। ओवर पिच हाफ वाली पर लेकर इस बार उड़ाया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, जिंगारो सिक्सर डीजे। फुल टॉस गेंद, लेकिन गैप में खेलने में असफल रहे। अच्छी फील्डिंग, एक सिंगल बड़ा स्कोर के खाते में। बड़ा टारगेट है, हर ओवर में आपको दो तीन बड़े शॉट की कोशिश करनी पड़ेगी मैच में। और नामदेव बाणावलीकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर जोड़ी है मैदान पर, थोड़ी सी फील्डिंग भी तब्दीली करनी पड़ रही है मैदान पर। राउंड विकेट अब आ चुके हैं नामदेव बाणावलीकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। 2 फील्डर है बाहर, एक मिड विकेट पर और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। कटका इस बार ऑफ साइड पर, पॉइंट पर, कवर पॉइंट पर फील्डर सिद्ध वेरणेकर उस कैच को पकड़ते हुए, और पहला विकेट चला गया मैदान पर डीजे। शॉट ऑन पोल, कमेंट्री बॉक्स के पीछे गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, और अमीन को बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी। आशीष सर लगातार वो बिजी है जो कि बॉल के साथ। अमीन आपका एक बार फिर से थैंक यू। अतिन, अतिन आपका थैंक यू, अतिन आपका बहुत बहुत थैंक यू। 20 पर पहुंचा टोटल स्कोर, और देखना होगा फिर से अतिन ही बिल्कुल जुड़ चुके उस गेंद के साथ। गेंद वापस, तब तक सुनते हैं हमारे डीजे। और सामने इस बार उड़ाया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। यही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, टारगेट जरूर बड़ा है, लेकिन ऐसी बल्लेबाजी रही तो मैच में मजा आ जाएगा दोस्तों मैदान पर। छोटे गेंद फाइन लेग पर इस बार घुमा दिया, और गेंद चलेगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। तो एक अच्छा ओवर नामदेव बाणावलीकर थोड़े से महंगे साबित हुए। 2 छक्के लगे इस ओवर में, एक चौका भी लगा, 3 छक्के लगे, एक चौका लगा, और टोटल स्कोर हो चुका है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर के बाद 30 रन 1 विकेट पर।
गेंदबाजी में बदलाव, फील्डिंग में तब्दीली हो चुकी है। जो पावर प्ले था वो समाप्त हो चुका है। छोटी गेंद, शॉर्ट आर्म बॉल, पुनाजी कलंगुटकर का स्वागत किया। गेंद चली गई 6 रन के लिए, जिंगारू सिक्सर। डीजे हफाली पर लेकर इस बार फिर से उड़ाया। बड़े लॉन्ग बाउंड्री पर बैक टू बैक दूसरा छक्का लगता हुआ बल्लेबाजी में, और इन 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा। 42 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए पुनाजी कलंगुटकर। शॉर्ट आर्म बॉल, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक बिल्कुल गजब का टाइमिंग बल्लेबाजी में, और गेंद चली गई 6 रन के लिए। सरफराज के बल्ले से निकला तीसरा छक्का। जिंगारू ओवर में इनाम पा चुके हैं पुनाजी कलंगुटकर 1000, लेकिन ये जिंगारू ओवर नहीं है। बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी, स्कोर आगे बढ़ा 48 रन पर। कल के दिन में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने, काफी प्रभावित किया इस जिंगारू स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब द्वारा आयोजन जो इस प्रतियोगिता में। लगातार बैक टू बैक 3 छक्के और तीसरा छक्का लगता, स्कोर पहुंचा 48। स्ट्राइक पर एक बार लेफ्ट हैंडर सरफराज सामना करते हुए अगली गेंद का। विकेट के पर अब बिल्कुल स्टंप्स को चिपके हुए, और थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन हो चुका है। और फिर से उड़ाया, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हवाई फायर, गगनचुंबी सिक्सर, जिंगारू सिक्सर। डीजे बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी, आखिरी 7 गेंदों में 40 रन बना रही है सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम। स्कोर उनका 50 रन से आगे निकला। 54 टोटल, लॉस ऑफ 1 विकेट। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे इस बार, पुलर लेन की। देखने का अंपायर का इशारा क्या होता है। एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, लेग 22 के साथ। 55 टोटल। अब सामने अनिरुद्ध स्ट्राइक पर, पुनाजी की गेंदबाजी का सामना करते हुए। शॉर्ट आर्म बॉल ऑन साइड पर, मिड विकेट पर। ओ लंबे कद के थे नामदेव, लेकिन उनको भी मौका नहीं मिला, और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। एक महंगा ओवर समाप्त हुआ पुनाजी कलंगुटकर का। 4 छक्के लगे, 1 चौका लगा इस ओवर में। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ, और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 59, लॉस ऑफ 1 विकेट। 59 रन
एक विकेट पर। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर। पहला मुकाबला एक तरफी रहा सेमीफाइनल का, लेकिन ये मुकाबला, ये दो बल्लेबाज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान पर। डीजे। थैंक यू डीजे। एक बार फिर से नामदेव बाणावली कर दिखाई दे रहे हैं खुद का दूसरा टीम का चौथा ओवर जारी रखते हुए। स्कोर 50। स्कोर टोटल 68, 68। और नो बॉल का इशारा स्लॉक स्वीप। हमारे कमेंट्री बॉक्स में बिल्कुल अगेन नो बॉल के साथ एक बड़ा शॉट लगा 6 रन के लिए। जिंगारू सिक्सर, 7 रन मिले टोटल स्कोर में। डीजे।
25 आने वाली गेंद होगी, फ्री हिट की गेंद। फ्री हिट की गेंद बल्लेबाज के लिए मौका आ चुका है और एक बड़े शॉट के लिए। और इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर पहले बाउंस के बाद गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। चलिए फ्री हिट की गेंद पर और 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में और इन 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 79। 63 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। खेल अभी भी बाकी है। आने वाले 4 ओवर का मुकाबला बिल्कुल रोमांचकारी, एक कांटे का टक्कर हो रहा है मैदान पर दोनों के बीच में। ओ शॉर्ट आर्म पोल, बिल्कुल एक चाबुक शॉट, सिक्सर, जिंगारू सिक्सर। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अनिरुद्ध एक ओर से सरफराज, एक ओर से अनिरुद्ध। अब दोनों बल्लेबाज बिल्कुल शानदार, 6 छक्के अब तक सरफराज के बल्लेबाजी में और 4 छक्के लगा चुके हैं अनिरुद्ध। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद टोटल 85, अनिरुद्ध ने 5 लगाए हैं। तो 4 ओवर का खेल और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 85। आने वाला ओवर होगा जिंगारू और टोटल अब मैच को जीतने के लिए चाहिए रन 57 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए अगर 4 ओवर। गेंदबाजी में परिवर्तन, रोहन सालगांवकर आ चुके हैं। मैच को जीतने के लिए चाहिए 58। ओ बोल्ड हुए, एक बहुत अच्छी गेंद, अच्छा यॉर्कर, सरफराज आउट होकर वापस। जब मैच बिल्कुल आगे बढ़ रहा था और तब जिंगारू ओवर में विकेट चटकाया, मैच में ब्रेक थ्रू दिलाया रोहन सालगांवकर ने। डीजे में रोहन सालगांवकर एक बड़ा धक्का देते हुए 14 गेंदों में 40 रन और परेश न्यू बैटर 14 गेंदों में 40 रन बनाकर सरफराज आउट होकर वापस। बहुत शानदार बल्लेबाजी की। अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 58 रन। खेल जारी है, 5वां ओवर। रोहन सालगांवकर गेंदबाजी कर रहे, राइट आर्म ओवर द विकेट और सामने न्यू बैटर परेश। छोड़ा जाने दिया ये गेंद, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी डॉट गेंद। रोहन सालगांवकर मैच में वापसी कर रहे सिद्धेश 11 असनोड़ा क्रिकेट टीम के लिए। और बल्ले से लगी विकेट कीपर के हाथों में, कैच का मौका मिला। मिस टाइम शॉट, पुनाजी कलंगुट करने कैच को पकड़ा और इस ओवर में और एक सफलता मिलती हुई सिद्धेश 11 असनोड़ा क्रिकेट टीम को। डीजे
विजय नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं शाम। क्या जिंगारो ओवर चल रहा है मैदान पर। रोहन सालगावकर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 विकेट चटका इस ओवर में। मैच में कमबैक किया, मैच में वापसी की। ओ फिर से एक डॉट गेंद। जिंगारू ओवर रन बनाने का ओवर, रन बनाने का ओवर, लेकिन उसी ओवर में रोहन सालगावकर कमाल कर रहे हैं गेंदबाजी में। शाम आ चुके हैं न्यू बैटर, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 85। इस बार ऑफ साइड पर गेंद को ड्राइव किया, इस बार कवर पॉइंट बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के पीछे, अच्छी फील्डिंग और सिर्फ 2 ही रन मिल गए स्कोर के खाते में। बड़ी देर के बाद 2 रन जुड़ गए सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम के स्कोर में और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 87। ऑन साइड पर इस बार सिक्सर। कमेंट्री बॉक्स के बगल में गेंद आती हुई 6 रन के लिए, जिंगारू सिक्सर। और इन 6 रन के साथ टोटल अब 5 ओवर समाप्त हुए और 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 93। और अब मैच को जीतने के लिए आने वाले 3 ओवर में गेंदबाजी में आ चुके हैं सिद्ध वेर्नेकर। से मुकाबला ये देखना होगा समाप्त होता है। 50 रन चाहिए अभी भी मैच में जीतने के लिए और खेल बाकी है 3 ओवर का। 18 गेंदों में 50 रन। शॉर्ट अप लेन गेंद ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम के। तो 3 ओवर अभी भी बाकी और 49 रन। फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, फिर से ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। इस बार थोड़ा सा स्लो ओवर 1 गेंद कर गेंदबाजी, लाइन को पकड़ रहे हैं। अच्छी बात है सिद्ध वेर्नेकर के लिए। तो रोहन सालगावकर बहुत अच्छी गेंदबाजी रही। 2 ओवर 14 रन और 2 विकेट। 2 ओवर 14 रन 2 विकेट। रोहन सालगावकर की गेंदबाजी का विश्लेषण, बहुत अच्छी गेंदबाजी। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा और 1 रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। अच्छी गेंद वाइड बॉल के साथ, फिर से मैच में कमबैक गेंदबाजी के साथ सिद्ध वेर्नेकर। एक डॉट गेंद, बिंदी गेंद, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बिल्कुल आज रफ्तार के साथ नहीं दिखाई दे रहे, बिल्कुल लाइन को पकड़ा है। लेग कटर, लेग कटर जो अच्छी लाइन पर, और बाकी का काम पूरा किया पुनाजी कलंगुटकर ने। 95 रन टोटल, 95। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई गली की तरफ। देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होता है। एक सिंगल बढ़ गया और लेग बाइज का इशारा अंपायर का। कहीं ना कहीं पिछले ओवर में मैच में वापसी की मैं कहूंगा रोहन सालगावकर ने। बहुत अच्छा ओवर रहा रोहन का। 2 विकेट चटकाए उस ओवर में।
7 रन देकर जिंगारू ओवर में। और स्विच हिट की कोशिश, लेकिन उतना टाइमिंग नहीं हुआ। अपने फॉलोअर में जब तक जाते गेंद को फील्ड करते, लेग बाइज का इशारा अंपायर का और एक सिंगल फिर से जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। स्कोर हो चुका है टोटल 97। लगातार कोशिश हो रही है मिड विकेट पर खेलने की शॉट की, लेकिन सफल नहीं रहे हैं। एक शॉट ऑफ लेन गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ सेमीफाइनल का मुकाबला मैदान पर जारी। और इस बार खेला गेंद को हल्के से मोड़ा, गेंद को देखना होगा। लंबी दौड़ लगाई गेंद, उनसे पहले चली गई बैकवर्ड स्कोर लेग पर। 4 रन के लिए मिले 4 रन स्कोर में। खेल और एक ओवर का 6 ओवर का समाप्त हुआ और 101 101 रन, 2 ओवर बाकी, 12 गेंदों का खेल और मैच को जीतने के लिए चाहिए 42 रन। 12 गेंदों में 42 रन। करके सिर्फ 8 रन मिले उस ओव्हर में। 42, 12 चेंडूत 42 धावा सामना जिंकण्यासाठी। 12 चेंडूत 42 धावा। गोलंदाजीत बदल होतोय। सुशांत बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय। स्ट्राईकला आलाय तो श्याम आणि श्याम बरोबर सलामीला फलंदाजी करतोय तो अनिरुद्ध। 12 चेंडू 42 धावा, 12 डिलिव्हरीज, 42 रन। सैतालीस पर बल्लेबाजी कर रहे अनिरुद्ध और स्ट्राइक पर है श्याम। और इस बार इनसाइड आउट ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। जिंगारू सिक्सर 6 रन के लिए डीजे। ये गेंद अच्छी गेंद, एक डॉट गेंद, छक्का लगा था पिछली गेंद पर। एक डॉट गेंद चली गई। स्कोर 107 रन पर। 36 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। यह ओवर काफी महत्वपूर्ण है। अगर 1-2 शॉट और लगे आखिरी ओवर में मजा आ जाएगा इस मैदान पर, इस मैच के साथ। इस बार कारपेट के साथ ड्राइव किया गेंद को, एक सिंगल बनेगा। लॉन्ग ऑन पर नामदेव बाणावलीकर गेंद को फील्ड करते 1 रन और इस सिंगल के साथ अब चाहिए मैच को जीतने के लिए 35 रन, 35 मोर। 9 गेंदों का खेल बाकी है और 9 गेंदों में 35 रन। 9 चेंडूत 35 धावा। ओ फुल टॉस, लॉक सेव, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर हवाई फायर, सिक्सर, जिंगारू सिक्सर 6 रन के लिए डीजे। थैंक यू डीजे। तो इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए, अनिरुद्ध के 50 रन पूरे हुए
अनिरुद्ध सामने बल्ला दिखाए, बिल्कुल कैमरा सामने हमारा राजू है जो कि कैमरामैन हमारे, आता राजू ने नितेश है जो कि सामने, बिल्कुल थैंक यू। ओ नीचे रही, इस बार स्वीप करना चाहते थे, गेंद थोड़ी नीचे रही, गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में। मैच को जीतने के लिए चाहिए अभी भी 29 रन चाहिए और इस ओवर की 7 गेंदों में 29 रन, 7 चेंडूत 29 धावा, 7 डिलीवरीज 29 रन, 7 चेंडूत 29 धावा। ओ अच्छी गेंद, सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ, लास्ट ओवर टू गो और आखिरी ओवर में मैच को जीतने के लिए चाहिए 28, 6 गेंदे 28 रन, 6 चेंडूत 28 धावा, सामना जिंकण्यासाठी 6 गेंदों में 28 रन। डीजे तो आखिरकार चर्चा हुई सभी खिलाड़ियों के बीच में कि ये जिम्मेदारी किनके हाथों में सुपुर्द की जाए, और बिल्कुल पिछला ओवर अच्छा रहा था सिद्ध वेर्णेकर का, और सुशांत ने भी अच्छा ओवर किया, 14 रन दिए। स्लॉग ओवर में 14 रन कोई बुरी बात नहीं है। अंतिम ओवर 6 गेंदे और 28 रन, 6 चेंडूत 28 धावा। ओ शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट आर्म बॉल ऑफ साइड पर, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, जिंगारू सिक्सर। डीजे थैंक यू डीजे। देखना होगा किस तरह से मुकाबला समाप्त होता है। 5 गेंदों में 22 रन, 5 चेंडूत 22 धावा, 5 गेंदों में 22 रन। कड़ी धूप सूरज माथे पर दर्शकों को बिल्कुल रुका दिया है इस मैच ने। ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। 4 गेंदों का खेल बाकी और 4 गेंदों में 22 रन, 4 डिलीवरीज 22 रन। ओ वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सिक्सर, 6 रन के लिए। अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज ने शॉट को बना दिया, खोद कर खेला, गेंद चली गई 6 रन के लिए। मैच पे आ चुका है अब सिर्फ 3 गेंदों में, और 3 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 16 रन। वाइड बॉल, नो बॉल, अब इस वक्त बहुत परेशान करेगी ये गेंद। 3 गेंदों में 16 रन। देखो दर्शक भी रुक चुके हैं, भोजन का समय, भूख लगी है, लेकिन दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं। 66 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदों में 16 रन। ओ उड़ाया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक गगनचुंबी सिक्सर, जिंगारू सिक्सर। डीजे इसलिए आशीष सर, हमने जब ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका 434 का मैच, तब से हमने कमेंट्री बॉक्स में बंद किया है टारगेट, तब से हमने बंद किया है टारगेट के बारे में, बिल्कुल बात बंद कर दिया है। वो मैच यादगार रहा था। 2 गेंदों पर मैच आ चुका है, 10 रन।
वह रहा बॉल। लेकिन बरतरकस मैं बात करूंगा, अगर मैच ये हाथों से गया, अभी कहना मुश्किल है 50-50, तो जिंगारू ओवर टर्निंग पॉइंट रहेगा। जिंगारू ओवर में कहीं ना कहीं पीछे रह गई। रोहन सालगांवकर ने सिर्फ 8 रन दिए जिंगारू ओवर में, और वो ओवर मैच का रहेगा। लेकिन खेल बाकी है, मैच अभी बाकी है। मैं अभी भी नहीं कहूंगा कौन जीतेगा, मुकाबला 50-50 का है। 2 गेंदे 10 रन, लेकिन कहीं ना कहीं अब परेशानी होगी। एक अच्छी गेंद मैच पकड़ मजबूत करेगी सिद्धेश 11 असनोडा, लेकिन अगर एक फुल टॉस, एक वाइड बॉल, एक नो बॉल, बिल्कुल थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गोटो, गोट्या, गोटो सर, थैंक यू। बिल्कुल, तो चलिए मैच 2 चेंडूत 10 धावा, सेमीफाइनल का मुकाबला, बिल्कुल मनपसंद मैच मैदान पर। बिल्कुल एक अच्छी गेंद, दाइलो बिल्कुल दौड़ कर निकलेंगे मैदान पर अगर आने वाली गेंद पर शॉट। ओ, इस बार गेंद चली गई, अच्छा संपर्क नहीं हुआ, 1 रन बनेगा, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। एक लोअर फुल टॉस थी, मौका जरूर था, लेकिन मौका नहीं मिला और विकेट चला गया। क्या मुकाबला रहा मैदान पर, दाद देनी पड़ेगी। सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक उसगांव, आपको भी कभी कभी देखना होगा, जीतने वाले से हारने वाले की चर्चा ज्यादा होती है। आखिरी गेंद 8 रन, अब मात्र परेशान हुई होगी इस गेंद पर, देखना होगा, लेकिन दाद देनी पड़ेगी। क्या बल्लेबाजी रही मैदान पर। सरफराज ने क्या शुरुआत की, बाद में पुंडलिक, अनिरुद्ध, ये बल्लेबाजी, और उन्हीं के साथ शाम रन आउट हो चुके थे, लेकिन झिंगारू ओवर में 8 रन दिए रोहन सालगांवकर ने। सिद्धवेर ने कर लास्ट बॉल टू गो, आखिरी गेंद, 8 रन मैच को जीतने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। संगम, लास्ट बॉल, ओ बढ़िया शॉट, लॉन्गा बाउंड्री पर, 4 रन के लिए। क्या मुकाबला समाप्त हुआ, क्या मुकाबला समाप्त हुआ। 3 रन के साथ ये मैच, जिंगारू ओवर, जिंगारू ओवर में 8 रन बने, बस वही। तो दोस्तों 2 बजकर आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 2 बजकर रिपोर्टिंग टाइम। सिद्धेश 11 असनोडा क्रिकेट टीम, 2 बजकर 45 मिनट टॉस, 3 बजे फाइनल का मैच। तो आइए सर, विश्वास सावंत, आप ही के हाथों से ट्रॉफी दी जाएगी। विश्वास, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी रही, दाद देनी पड़ेगी अनिरुद्ध की बल्लेबाजी में। क्या बल्लेबाजी रही, मैच को बिल्कुल नजदीक खड़ा कर दिया। अनिरुद्ध, आपके बल्लेबाजी के लिए आज तो बिल्कुल तालियां जरूर होगी मैदान पर। बिल्कुल बिल्कुल सामने आपने 78 रन बनाए अनिरुद्ध ने, लाजवाब इनिंग खेली, लेकिन मैच थोड़ा सा भी बिल्कुल हाथों से छूटा, और वो छूटा कब, तो रोहन सालगांवकर का ओवर, जो जिंगारू ओवर, सिर्फ 8 रन बने। सर मैच ऑफ द मैच के लिए चर्चा होंगी। अगर मैच सिद्धि विनायक उसगांव क्रिकेट टीम जीतती तो अनिरुद्ध का नाम होता, बिल्कुल कोई सवाल नहीं था। 78 रन, लेकिन सामने मैच जीत चुके हैं सिद्धेश 11 असनोडा, और मैन ऑफ द मैच का हकदार। 2 बजकर 30 मिनट रिपोर्टिंग टाइम दोस्तों, 2 बजकर 45 मिनट टॉस, और 3 बजे मैच। तो चलिए सर, विश्वास सावंत सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से, आप ही के हाथों से ट्रॉफी दी जाएगी और मैन ऑफ द मैच। चलिए प्लीज, पुनाजी कलंगुटकर मैन ऑफ द मैच। आइए पुनाजी कलंगुटकर मैन ऑफ द मैच के लिए, पुनाजी आइए जल्द से जल्द। ये प्लीज जल्दी, पुनाजी कलंगुटकर सर, विश्वास सावंत जिनसे हाथ हो
मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। और हमारे सर निशिकांत भोसले जुड़ चुके हैं मैदान पर। देखो देखो दोपहर के समय में निशिकांत भोसले जो जुड़ चुके हैं मैदान पर। पिच की बिल्कुल ठीक ठाक पिच कर रहे हैं, डागडूजी कर रहे हैं। और आइए पुना जी कलंगुटकर, क्या मुकाबला रहा, बहुत ही लाजवाब मैच रहा। शानदार बल्लेबाजी की पुना जी ने, लेकिन उस पर मोहर लगा दी अनिरुद्ध ने। 78 रन बनाए, आखिरी गेंद पर मुकाबला समाप्त हुआ। 3 रन के साथ ये मैच जीता। 143 का टोटल था मैच को जीतने के लिए। और रोहन सालगांवकर ने कमाल की थी, जो जिंगारू ओवर में, उस ओवर में सिर्फ 8 रन मिले। और थैंक यू सिद्धिविनायक उसगांव, आपने बहुत अच्छा खेला। जीतने वाले से आपके हारने वाले की चर्चा रही। आने वाले टूर्नामेंट के लिए आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए पुना जी कलंगुटकर मैन ऑफ द मैच, और आपका 1000 रुपए का इनाम बाद में दिया जाएगा। हमारे सर विश्वास सावंत, जिनसे हाथों मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जा रही है। पुना जी कलंगुटकर मैन ऑफ द मैच। तो दोस्तों ब्रेक है छोटा सा, 2:30 रिपोर्टिंग टाइम, 2:45 टॉस, और 3 बजे मैच, फाइनल का मैच शुरू होगा। ठीक 3 बजे, 2:30 रिपोर्टिंग टाइम।